ओम शांति। राजयोग अथवा राज विद्या के इस रूहानी यात्रा के लेसन 8 की सीरीज का यह लास्ट लेसन है। त्रिमूर्ति एडवांस कोर्स का लास्ट लेसन। अब तक आपको जान के बहुत खुशी हुई होगी। हमें जो चीज की अभी जरूरत थी आत्मा में शक्ति भरने की, जो अब तक हमें नहीं पता थी, फॉर्मूला कहो, सीक्रेट कहो, वो हमें पिछले लेसन में पता चल गया, जो है भगवान की अव्यभिचारी याद। तो ये सेशन में हम क्या जानेंगे? राइट, हमने जाना ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कैसे हुई। राइट, 5 मुखी ब्रह्मा क्यों कहलाया जाता है, उसका कनेक्शन कैसे अभी भगवान के कर्तव्य से है। भगवान अभी प्रैक्टिकल में आके 3 मुख्य कर्तव्य करता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में अभी चल रहा है। स्थापना किया उन्होंने, ब्राह्मण धर्म की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा, डबल मशीनरी ना। भगवान पहले शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। तो शूद्र से ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा का कार्य ब्रह्मा द्वारा हुआ। ठीक है, तो स्थापना का हमने सूक्ष्म रूप में समझ लिया है। राइट, भगवान ने दिव्यता की स्थापना की, बेसिक नॉलेज दिया। फिर भगवान ने शंकर के द्वारा क्या किया, 2 प्रकार के ब्राह्मण हो गए थे, मुखवंशावली और कुखवंशावली। तो भगवान ने आसुरी स्वभाव संस्कार वाले ब्राह्मणों का खात्मा करने के लिए, आसुरी स्वभाव संस्कार नेगेटिविटी को मिटाने के लिए रौद्र रूप धारण किया शंकर के शरीर लेकर। तो अभी भगवान उनके मुकर्रर रथ में है। ठीक है, प्रजापिता कहो, शंकर कहो, एडम कहो, ठीक है, जिसका नाम शास्त्रों में शिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी हमें पता चला शिव शंकर क्यों कहते हैं। वो व्यक्तित्व कहीं ऊपर नहीं है, इसी धरती पर रहते हैं। ठीक है, और इसको इस 3 भगवान के ये व्यक्ति 3 मूर्ति को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि तभी ही भगवान को हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर भगवान की पूरी पहचान नहीं है, विश्वास नहीं है, भगवान के ऑक्यूपेशन के बारे में हम ज्ञान नहीं रखते हैं, तो भगवान की प्रेजेंस की फीलिंग भी नहीं आ सकती है, और भगवान को हम एक्यूरेटली याद नहीं कर सकते हैं, अपनापन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही 5 आत्माएं हैं, हमने देखा। राइट, ब्रह्मा के 5 मुख माना 5 आत्मा है। ठीक है, तो वही 5 आत्माएं एक टीम है। जैसे हमने कहा ब्रह्मा की एक टीम थी, वो 5 आत्माओं के द्वारा भगवान ने कार्य की शुरुआत की। अभी ये विष्णु जो बीच में दिखाया हुआ है, वो भी 5 ही आत्मा है, जिससे स्टार्ट किया उससे फिनिश किया। ठीक है, तो जब भी भगवान कहते इस फिजिकल रूप में नहीं है, भगवान का सब आध्यात्मिक रूप में है। ठीक है, तो भगवान यहाँ क्या करने आया है, देव आत्माओं को रेडी करने आया है। ठीक है, देव आत्माओं को ना, तो जो मेहनत करेंगे उसके पीछे ही यह मतलब है ना। भगवान तो वैसे तो किसी के पीछे जाता नहीं है, लेकिन जब रास्ता भगवान दिखाने आता है, तो सारा मदार वो पहली पीढ़ी के ऊपर है। ठीक है, वो जब रेडी हो जाते हैं तभी फिनिश। ठीक है, तो भगवान कहते हैं एटलीस्ट जो पहली पीढ़ी है, जिनसे सतयुग स्टार्ट होने वाले हैं, उनको तो रेडी होना है। लेकिन भगवान का पूरा अटेंशन किस पे है ना, जो भी श्रेष्ठ देव आत्माएं हैं, जो भी भगवान को पहचानते हैं, श्रीमत पे चलते हैं, ऊंचा लक्ष्य रखते हैं, भगवान को याद करते हैं, और जो देव आत्माएं हैं, ठीक है, श्रेष्ठ आत्माएं जिनकी लोग पूजा करते हैं, वही श्रेष्ठ आत्माएं की पालना के लिए विष्णु का पाठ होता है। ठीक है, तो ये समझने की बात है कि भगवान अभी सब सूक्ष्म रूप में है। बिल्डिंग भी बनाते हैं तो नक्शा सब सूक्ष्म रूप में होता है ना। हमारी बुद्धि अभी स्पिरिचुअल नहीं है, इसलिए ये सब चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, बट ये चीज समझने को ही हम मेडिटेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बैठ गया तो भगवान से जुड़ गए। भगवान की समझ, अपनी समझ बना ली, तो मेडिटेशन आपका ऑटोमेटिकली हो गया, कोई मेहनत नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान अभी शंकर के द्वारा बुद्धि का पाठ भगवान का चल रहा है, ब्रह्मा का द्वारा मन का पाठ चला। ठीक है, तो भगवान अभी गहराई में ज्ञान समझा रहे हैं, जिससे हमारी बुद्धि परिवर्तन हो रही है, हमारी बुद्धि डिटैच हो रही है इस दुनिया से।
ठीक है, स्वर्ग की दुनिया में अभी हम जा रहे हैं। जब भी वो लेवल पे हम पहुंच जाते हैं, हमारी बुद्धि में सब ज्ञान शंकर के द्वारा भर जाता है, हमारी याद तीक्ष्ण हो जाती है, ठीक है, तभी भगवान कहते हैं हमारे सतो संस्कार तीव्र गति से सतो गुणा कंप्लीटली जागरूक होते हैं। तभी क्या होता है, एक नई दुनिया का नक्शा तैयार होता है। अगर आपको इतना अभी अभी इतना जो सुना है उसके आधार पर आप बहुत ग्रास नहीं कर पा रहे हो, तो भी इतना समझ लीजिए कि विष्णु, हम जब भी वो लेवल पे पहुंचते हैं, हमारा पुरुषार्थ जो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ठीक है, जिसके द्वारा भगवान नई दुनिया चालू करने वाले हैं, उनका पुरुषार्थ भगवान तो कहते हैं 2028 से ही हमें सैंपल मिलने लगेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, हम भगवान किसी के लिए यहाँ रुकने वाला नहीं है। हमारे पास टाइम नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि मौका हमारे लिए रुकेगा। भगवान ने सब टाइमलाइन पे आया है वो, ठीक है। भगवान कहते हैं 2028 तक सब नंबर सेट हो जाएंगे, जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ठीक है। तो बाकी सबको शरीर छोड़ना होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है पढ़ाई पढ़ने का। और फिर जो है हम लोग जो पुरुषार्थ करके हम लोग जैसे कि नई दुनिया में रहने लगेंगे मन बुद्धि से। तो वो नंबरवार दुनिया तैयार होती है, स्वर्ग की दुनिया इस धरती पर, ठीक है। तो पहले पहले स्वर्ग की दुनिया 5 आत्माओं से बनती है, ठीक है, जिनके स्वभाव संस्कार एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। वही 5 आत्माएं हैं, ठीक है। उनके कुछ के चेहरे आपको नहीं दिखाए हैं, तो चेहरे भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो विष्णु माना कि जहां पहले तो 5 आत्माएं होती है, ठीक है, जो उसका पुरुषार्थ की तीव्रता तक पहुंचती है, सत्वगुण उनमें जागरूक होता है। सब लोग के संस्कार 5 आत्माएं हैं जो अपने स्वभाव संस्कार मिला लेती है, ठीक है। वो 5 आत्माएं 5 ब्रह्मा हैं जिनके द्वारा कार्य की शुरुआत हुई, ठीक है। तो वो पांचों आत्माएं हैं, ठीक है, पांचों आत्माएं हैं। तो उनके स्वभाव संस्कार माना उन एक दूसरे से मन मुटाव कुछ नहीं, सबके विचार एक जैसे ही, जो भगवान के विचार वैसे विचार उनके हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि विष्णु माना जो विकार से विकार चले गए, नो विष पॉइजन चला गया, सबकी मतें जो एक दूसरे से टकरा रही थी वो बंद हो गई, सबने अपनी बुद्धि को भगवान से मिला दिया, सतु गुण को वो जागरूक कर लेते हैं, आत्मिक स्थिति की ऊंची लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो मन बुद्धि से जैसे कि कंप्लीटली डिटैचमेंट कर्म करते करते जैसे स्वर्ग में रह रहे, तो वैसे 5 आत्माएं हैं, ठीक है। तो भगवान कहते हैं, इसलिए कहते हैं ना, श्रेष्ठ आत्माओं को बारे में हम जितना जानेंगे, उनके संग में रंग में आएंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम भी वो उनकी डायरेक्शन में हमें भी भगवान की शिक्षाओं को फॉलो करने की मोटिवेशन मिलके हम भी उनके साथ अपने इस कार्मिक अकाउंट आप कह सकते हो, उनके साथ हम नई दुनिया में जाएंगे, ठीक है, संबंध जोड़ के। भगवान कहते हैं जो भी यहाँ श्रेष्ठ आत्माएं मिलती है, तो अगर आप संबंध में ही नहीं आओगे तो आप कहाँ उनके साथ नई दुनिया में जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्रेष्ठ आत्माओं को जानना। उन्होंने जन्म जन्मांतर बहुत श्रेष्ठ पाठ बजाया, अगर हम अभी उनके कनेक्शन में नहीं आएंगे तो फिर आगे भी नहीं आएंगे, भगवान चले जाएंगे बाद में, ठीक है। तो अभी ही हम सब संस्कार हमारे मिलाने का समय है, जिनके साथ संस्कार मिलाएंगे संग के रंग में रहेंगे, अच्छे उनके साथ कार्मिक अकाउंट बनेंगे, ठीक है, कुछ हमें उनकी पालना में रहेंगे, तो हमें जो है उनके साथ उनकी पालना फ्यूचर में भी मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इम्पोर्टेंट है इनको जानना, ठीक है। ये सब श्रेष्ठ पाठधारी है शिष्य रूपी रंगमंच पे, जिसका कनेक्शन भगवान के कर्तव्य को पूरा करने से है, ठीक है। तो भगवान के साथ वो क्लोजली जुड़े हुए हैं, हम उनके कनेक्शन में आते हैं तो हम भी भगवान से क्लोजली जुड़ते हैं, ठीक है। तो वो ये सब धारणावादी है। तो पांचों आत्माएं जैसे कि वो प्रैक्टिकल में विष्णु का प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है। तो ये शंकर का बुद्धि से पार्ट है, एक है इंस्पिरेशन पार्टी ब्रह्मा की, एक है प्लानिंग पार्टी और एक है प्रैक्टिकल पार्टी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल में ये विष्णु जो अभी दिख रहा है आपको, भगवान कहते हैं कि प्रैक्टिकल में जो अभी भगवान का बहुत ज्ञान है उसको प्रैक्टिकल में लेके आते हैं, ठीक है। तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ठीक है, कौन है पांचों में से कौन है जो वो प्रैक्टिकल में भगवान की शिक्षाओं को खुद प्रैक्टिकल में
इम्प्लीमेंट करते हैं और दुनिया भर के लिए सैंपल बनते हैं। ये भगवान की ये देव आत्माओं के परिवार को जोड़ के रखते हैं और दुनिया भर में भगवान के ज्ञान की को फैलाते हैं। प्रैक्टिकल में रिजल्ट्स जिससे देखने में आता है। ठीक है, तो पारिवारिक व्यवस्था बनती है पहले। एक देव आत्माओं की स्वर्ग की दुनिया इस यहाँ पर बनती है। उसका प्रतिनिधित्व करने वाली 5 आत्माओं में से एक श्रेष्ठ आत्मा है, जिनसे वो यूनिटी बनाई रहती है प्योरिटी के आधार पर। और भगवान की ज्ञान की प्रत्यक्षता भी संसार में सब जगह होती है। ठीक है, तो वो विष्णु में एक प्रतिनिधित्व है। ठीक है, तो विष्णु के 5 चेहरे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वैसे भी एक बार सुन लीजिए, अभी शायद इतना समझ में ना भी आए तो खाली सार रूप में ले लीजिए। ठीक है, बातचीत करके थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। फिर भगवान की मुरली सुन के आपको और भी क्लियर हो जाएगा ना। अभी तो टाइम लगेगा ना, हमें ये ज्ञान की समझ ही हमारी बुद्धि को रजो से सत्व बनाएगा। ठीक है, तो विष्णु है। तो विष्णु में 5 आत्माएं कौन कौन है तो वो भी हम जान लेते हैं। ठीक है, गृहस्थ जीवन है तो ये विष्णु में जो 5 ब्रह्मा थे वही 5 विष्णु बनते हैं। ठीक है, तो उनका संपन्न रूप है। ठीक है, तो उसमें पेयर्स है। ठीक है, तो विष्णु में कौन कौन वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो हम जानते हैं। जैसे आप इधर चेहरा देख रहे हो। ठीक है, 2 माताओं के आपने 3 माताओं के चेहरे नहीं देखे थे, आपको पता है ब्रह्म बाबा। ठीक है, आपको पता है ये शिव बाबा। ठीक है, प्रजापिता सॉरी। ठीक है, जो विष्णु में बीच ये खड़े हुए हैं, जिसके आधार पर ये चारों आत्माएं। ठीक है, चारों आत्माएं अपने संपन्न स्वरूप तक पहुंचते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने भगवान को इनमें याद नहीं किया होता और इन्होंने इन सबको मदद नहीं की होगी, योग बल से मदद नहीं की होती। ठीक है, तो ये सब आत्माएं एक साथ नहीं आती, सबके स्वभाव संस्कार नहीं मिलते, माना सबकी मन बुद्धि एक दूसरे से नहीं मिलती। ठीक है, तो इसलिए उनका वो चलाने वाला है, कंट्रोल करने वाला भुजाओं को। ठीक है, वो उनसे विशेष कार्य करवाते हैं योग बल से। ये लोग प्रैक्टिकल में करते हैं सब लोग। ठीक है, लेकिन उसमें 2 लोगों ने तो शरीर छोड़ दिया, हमें पता है राइट। 2 ब्रह्मा बाबा ने और ओम राधे सरस्वती ने। ठीक है, इसलिए त्रिमूर्ति कहते हैं ना, हमने शायद पहले भी कवर किया है। ठीक है, त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं, क्योंकि अंत में 5 आत्माओं में से 3 का ही शरीर रहता है। ठीक है, तो वो समझने की बात है। फिर ये इनका प्रवेश इनमें होता है, पढ़ाई पूरी करते हैं और ब्रह्मा बाबा का प्रवेश इनमें होता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको एक राज बताऊंगी। अगेन ऊपर आप ले लीजिए ऊपर ऊपर से, क्योंकि भगवान की मुरली सुनते 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 आपकी बुद्धि में बैठ जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ इस मुरली में आएगा, इसलिए आपको थोड़ा ऊपर से बता रहे हैं, जिससे आपको बहुत अजीब ना लगे। ठीक है, तो एक बार सिर्फ ध्यान से सुन लीजिए। पर्पस यही है कि आपको पता होना चाहिए, जब भगवान मुरली में कहे ये सब नाम से पुकारे, तो ये 5 आत्माओं के आधार पर ही ये नई दुनिया की नई दुनिया आने का मदार है। ठीक है, तो ये पांचों के को जानना हमें बहुत जरूरी है कि इसलिए भगवान इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बिकॉज भगवान का कार्य उनके द्वारा संपन्न होने वाला है। विष्णु पालना का, नई दुनिया की पालना का, जिसमें हमें भी पालना है उनसे। उसमें तो आपको पता चल गया। तो ये 3 माताएं हैं। ठीक है, 1 कन्या, 2 कन्या, 1 माता। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम जानते हैं। अलंकार जो है आप देख रहे हो ना, ये अलंकार, तो उसमें 3 स्त्रियां हैं। तो ये हमारी छोटी माँ है। ठीक है, हमने देखा था राइट, ब्रह्मा नंबर 2। ये हमारे तीसरे ब्रह्मा है, बड़ी माँ। ठीक है, जगदम्बा, ये आदि लक्ष्मी है। ठीक है, सॉरी इतना क्लियर ड्राइंग नहीं है। ठीक है, और ये जो है ओम राधे सरस्वती, हमने कहा ना 65 में शरीर छोड़ा। फिर ब्रह्मा बाबा है ये। ठीक है, तो ये देखो इनके अलंकार है, अलंकार के ऊपर थोड़ा बात करते हैं हम। ठीक है, इनको इनका चेहरा नहीं दिखाया है कहीं।
इनकी विशेषता दिखाई है, जिसके आधार पर वो जिनकी विशेषता के आधार पर भगवान का कार्य संपन्न होता है। ठीक है, तो एक है ये शंख आदि लक्ष्मी का। ठीक है, तो अभी ये समझने की बात है, ये विष्णु की दुनिया में, नई दुनिया जब आती है स्वर्ग की दुनिया में, भगवान कहते हैं कि इनका रिलेशनशिप क्या है एक दूसरे से। ठीक है, तो समझने की बात है यहाँ कि विष्णु गृहस्थ जीवन की यादगार है। ठीक है, तो ये विष्णु में, इसमें पांचों आत्माएं जो है ना, उसमें चार आत्माओं का बहुत क्लोज कनेक्शन है। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि फिर बाबा बोलेंगे तभी आपको थोड़ा हेल्प होगा ये। ठीक है, तो देखो अभी आपको ये समझना है कि ये जो लक्ष्मी है, ठीक है, तो इनकी एक विशेषता है शंख की। ठीक है, इनके हाथ में क्या है? शंख है। ठीक है, तो ये शंख उनकी विशेषता का प्रतीक है। ये बता रहा है कि जब भी लक्ष्मी, अभी तो वो यहाँ नहीं है, अभी उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना है, लेकिन जब भगवान को पहचान लेते हैं तभी भगवान कहते हैं कि उनके द्वारा जैसे कि बहुत बड़े चेंजेस होंगे। ठीक है, ये ज्ञान दुनिया में फैलेगा बहुत तीव्र गति से। वो सेवा करेंगे, जैसे कि शंख, ज्ञान का शंख। ठीक है, महाभारत वॉर चालू होता है ना, बहुत भगवान के ऊपर भी बहुत लांछन लगते हैं। तो उसी समय, और भगवान के ज्ञान की उसी समय प्रचार भी होगा, भगवान की प्रत्यक्षता होगी बेसिकली। ठीक है, तो ये सब बहुत गहरी बातें हैं। ठीक है, ये लेकिन भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी लक्ष्मी आती है तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, बहुत केओस भी होता है जब वो आती है तब, लेकिन उसी समय उनकी प्योरिटी से कैसे यूनिटी बन जाती है। ठीक है, जो भी भगवान के बिखरे हुए बच्चे हैं, प्रैक्टिकल में भगवान की शिक्षा को फॉलो नहीं कर पाते, वो सब एक झुंड हो जाता है। ठीक है, तो उनका उनका बहुत सहयोग रहता है, इसीलिए त्रिमूर्ति में उनको प्रतिनिधित्व बनाते हैं। बीच में वैसे तो प्रजापिता है, लेकिन एक प्रतिनिधित्व के रूप में उनका चित्र दिखाया हुआ है। ठीक है, त्रिमूर्ति में, यहाँ चैतन्य चित्र में। तो अगेन आई नो आपको ये सब अभी क्लियर नहीं होगा, बट आपको सिर्फ बता रहे हैं। ठीक है, तो और दूसरा, यहाँ दूसरी विशेषता है जगदम्बा की। तो यहाँ अभी आप देखो, ठीक है, ये भी एक व्यक्तित्व है, ये समझना है, जैसे हम विष्णु को अब तक समझते आए थे ना, ये कोई एक पर्सन है, एक पर्सन नहीं है, एक लक्ष्य है। ठीक है, अभी आप देख लो टीम, ये टीम से अचीव किया हुआ एक टास्क है। ठीक है, तो इसलिए कोई पर्सन नहीं है, चार पांच आत्माओं की यादगार है। ठीक है, तो ये जगदम्बा है, वो कौन सा है? दूसरा ब्रह्मा, है ना। तो उनके द्वारा क्या होता है? ठीक है, जो ब्रह्मा बाबा है उनके द्वारा महाकाली का रूप बजाते हैं। तो जो भी बच्चे हैं जिन्होंने भगवान से बहुत, ब्रह्मा बाबा से का सहन शक्ति की बहुत टेस्ट की, ब्रह्मा बाबा के प्यार का बहुत फायदा उठाया, तो विकराल रूप धारण करके, अभी अंत का समय है, बच्चों को सुधारना है। ठीक है, तो जगदम्बा महाकाली के रूप में, ब्रह्मा बाबा स्त्री के रूप में महाकाली का पाठ बजाते हैं। ये उनके बारे में और भी आपको समझ में आएगा। तो महाकाली के उनकी एक विशेषता होती है, उनको ही क्यों चुना, क्योंकि उनकी विशेषता ये है, जो जगदम्बा है जिसको भक्ति मार्ग में हम पूजा करते हैं, जो एक स्त्री के रूप में है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि उन्होंने भगवान जिसमें आए हैं प्रजापिता के संग का रंग लिया है लंबे समय तक। ठीक है, तो प्रजापिता के संग का रंग लंबे समय तक लिया है, इसीलिए वो उनमें एक शिफ्ट होती है। वो भले वो कहीं भी रहे, लेकिन मन में भगवान की छाप बहुत गहरी होती है, इसलिए कीचड़ में रह के भी कमल फूल समान रहने की उनकी क्षमता होती है। ठीक है, कीचड़ की घर गृहस्थ की दुनिया में रहेगी, फिर भी मन बुद्धि से भगवान के साथ वो जुड़ी हुई रहेगी। ठीक है, इसलिए कमल फूल दिखाया है। ये गदा ब्रह्म बाबा की निशानी है। उनकी विशेषता क्या है? उनकी विशेषता ये थी
ठीक है, पांचों आत्माओं में उसमें उनकी विशेषता ये थी, गदा गदा राउंड होती है, माना वो अपनी बुद्धि में मोटी बुद्धि थी, इसलिए बहुत ऊपर ऊपर का ज्ञान रखते थे, लेकिन दृढ़ता थी। ठीक है, तो उन्होंने जो मुरली सुनते थे वो और वो मुरली में वो उनको एक ड्रामा ड्रामा के बारे में भगवान जो बताते थे, तो वो ड्रामा का पॉइंट लेकर कोई भी परिस्थिति को पार करते थे, दृढ़ता का संकल्प रखकर। ड्रामा में होता है ना, ये ड्रामा ऐसा इसलिए उसकी गदा दिखाई है, गदा माना ड्रामा, मतलब ये सृष्टिकाल चक्र। ठीक है, आम, के बारे में जो ज्ञान होता था वो लेकर वो दृढ़ता पूर्वक सिचुएशन को पार कर लेते हैं, मन की दृढ़ता का प्रतीक है। ठीक है, ड्रामा को आधार लेकर। ठीक है, आम, गदा जैसे कि भारी होती है ना, एक थॉट उसकी बहुत भारी होती थी। ठीक है, अभी लास्ट है सरस्वती। ठीक है, तो ये पांचवे ब्रह्मा है, तो पहले ब्रह्मा जो खड़े हैं कंट्रोल करने वाले, दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे और ये पांचवा। ठीक है, सरस्वती, ओम राधे सरस्वती उनकी विशेषता थी, है ना, वो तो बीच में आए थे जब यज्ञ चालू होने के बाद, ओम राधे सरस्वती, है ना, फिर उन्होंने यज्ञ का कार्यभार 47 से संभाला, है ना, जब दूसरे और तीसरे ब्रह्मा जो छोटी माँ और बड़ी माँ चले गए, तो वो फिर 69 में 65 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। ठीक है, थोड़े समय रही, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो बहुत शार्प थी बुद्धि बुद्धि में। ठीक है, इसलिए उसको स्वदर्शन दिखा है, सुदर्शन भी दिखा है, बुद्धि की तीक्ष्णता। ठीक है, उनकी गहरी थी, उन्होंने स्टार्टिंग में अच्छा ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट निकाला था, सोच सोच कर कि हाथी का बाप हाथी जैसा, सांप का बाप सांप जैसा, तो हम ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु ही होता है। ठीक है, तो ज्ञान की देवी कहलाती है, मनन चिंतन मंथन करने की उनकी जो विशेषता थी उसको स्वदर्शन चक्र दिखाया है। ठीक है, तो उसके आधार पर ये पांच आत्माएं हैं, है ना, और इसमें देखो चैतन्य चित्र में आपको आपको एक्चुअल वेबसाइट में पिक्चर में आपको दिखेगा ब्रह्म बाबा की जगह जगदम्बा को बिठाया है। ये कौन है? थर्ड ब्रह्मा है। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का तो शरीर नहीं है ना, बोला ना त्रिमूर्ति, जिसका शरीर होगा उनकी आधार पर त्रिमूर्ति बनेंगे। ठीक है, लेकिन ब्रह्मा बाबा उनके द्वारा अपना कार्य कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का तो शरीर नहीं मिलेगा ना, तो वो भी एक समझने की बात है। तो ये पांचों हाथ में, सॉरी चार हाथ में उनका संबंध क्या है? दो आत्माएं जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, ठीक है, जो है ओम राधे सरस्वती, चौथे और पांचवें ब्रह्मा और ब्रह्मा बाबा। ठीक है, तो वो दोनों क्यों अभी शरीर नहीं लेते हैं? क्योंकि बच्चे बनते हैं। ठीक है, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो, आगे आगे आप जैसे जाओगे तो आपको क्लियर होगा। अगर नहीं भी आपको इनकेस ये पिक्चर दिखता है तो अभी देख लीजिए। ठीक है, तो ये पांचों ब्रह्मा, चारों पहले पांचों में से चार ब्रह्मा के आप कनेक्शन देख लीजिए, चारों आत्माएं विष्णु में। एक है जो अभी जो आदि ब्रह्मा आदि लक्ष्मी, पहला और सेकंड ब्रह्मा। ठीक है, तो वो अभी जिनकी हम लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा करते हैं ना, वो ये दोनों ही है मंदिर में। अब जिन भव्य मंदिर बने हैं तो यही व्यक्तित्व है। ठीक है, जो नर से नारायण बनते हैं पहले। ठीक है, और उनके जो बच्चे होते हैं, है ना, कई कई मंदिर में हमें दो दो मूर्तियां भी दिखाई जाती है। ठीक है, तो बाल ये जो ये है छोटी मूर्ति जो दिखाई दिखाई जाती है, एक बड़ी मूर्ति दिखाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ समझने की बात यह है कि जो चार आत्माएं हैं लक्ष्मी नारायण में, उसमें पहले दो ब्रह्मा माँ बाप है। ठीक है, जो शरीर रहते रहते नई दुनिया में जाते हैं और ये दोनों उनके बच्चे बनते हैं। ठीक है, सार रूप में समझ लीजिए, आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते हैं कोई, बट एक बार सुन लीजिए सर। ठीक है, कि आदि लक्ष्मी आदि नारायण, ठीक है, जो पहले ब्रह्मा सेकंड ब्रह्मा, ठीक है, और फिर उनके बच्चे बनते हैं चौथे ब्रह्मा और पांचवें ब्रह्मा सतयुग में। इसलिए उनको उनका शरीर उनसे ही आता है, उनका शरीर उनका शरीर जो है वो इनका शरीर इनसे आता है, तो सतयुग में ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये गृहस्थ जीवन है, माँ बाप और बच्चे। ठीक है, ये बच्चे बनने वाले हैं उनके, और ये माँ बाप बनेंगे।
ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है समझने की। ठीक है, और जगदम्बा भी जाते हैं सतयुग में, लेकिन उनका कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है माँ बाप का ऐसे। ठीक है, तो ये समझने की बात है। राइट, तो वो तो हो गया। ठीक है, और शंकर के बारे में भी एक और बात जानना जरूरी है, एक बार जस्ट ऊपर ऊपर से सुन लीजिए। शंकर माना मिक्स, शिव कृष्ण और राम, तीन, शिव कृष्ण और राम। ठीक है, एक शरीर में तीन आत्माएं हैं। अभी थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन शिवलिंग में आपने देखा होगा कभी कभी चंद्रमा भी दिखाते हैं, शंकर के मस्तक में चंद्रमा दिखाते हैं, अर्ध चंद्रमा। ठीक है, तो यहाँ समझने की बात ये है कि ब्रह्मा बाबा इनमें भी आते हैं एक अलग पार्ट बजाने के लिए, और ब्रह्मा बाबा अपनी पढ़ाई पढ़ने के लिए प्रजापिता में आते हैं, जो उनके पिता बनने वाले हैं ना, उनके पिता ही है वो। ठीक है, सतयुग में उनके बच्चे बनेंगे ना ब्रह्मा बाबा, अब इनके बच्चे बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये सिंपल है, जस्ट ऐसे ही समझ लीजिए। शंकर माना तीन आत्माएं, शिव है जो सतयुग का पहला बच्चा बनने वाला, ब्रह्मा बाबा कृष्ण है, ठीक है, और राम है, कौन है, उनके पिता माना प्रजापिता। ठीक है, तो ब्रह्मा बाबा वहां क्यों आते हैं, उनकी पढ़ाई पूरी करने, जिससे वो सतयुग में जा सके, भगवान से पढ़ने के लिए आते हैं। ठीक है, सिंपल है। राइट, और लास्ट फिर ये सेशन कंप्लीट। ठीक है, तो देखो अभी स्वतंत्रता के दिवस पर हम तिरंगा झंडा हम लहराते हैं। राइट, तो भारत का झंडा ये तीन कलर से रंगा हुआ है। ठीक है, तो अभी उसका सिग्निफिकेंस क्या है किसी को नहीं पता, भगवान आके बताते हैं। ठीक है, भगवान के कर्तव्य की यादगार बनती है। ठीक है, जैसे तिरंगा झंडा है। ठीक है, तो इसमें तीन कलर है, हमारे तीन कलर कौन से हैं, ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन। ठीक है, तो ये तिरंगा झंडा तो किसकी यादगार है, जब ये तीन मूर्तियां अपने स्वभाव, संस्कार, संकल्पों को मिलाकर वो एक हो जाती है, तभी संसार में विजयी होती है। ठीक है, तो देखो तीन मूर्तियों की बात है। तो देखो यहाँ मुख्य बात समझने की है कि ये जब ये तीनों आत्माओं के स्वभाव संस्कार एक हो जाते हैं, तभी ही गायन है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, तो ये झंडा जो है कपड़ों के झंडे की बात नहीं है, ये एक यादगार में बनाया हुआ है, तीन मूर्तियों के वो तीन कपड़ों के रूप में यहाँ दर्शाया है। ठीक है, तो उसमें पहली मूर्ति है ब्रह्मा बाबा की। ठीक है, जो सदैव सुख में रहे हैं। ठीक है, शरीर से भी और आत्मा से भी सुख की दुनिया में जाने के संकल्प ही करते रहे। ठीक है, जिस जगदम्बा में उन्होंने प्रवेश किया, तो वो भी सदैव संघर्ष की जगह सुख की दुनिया में ही रही। ठीक है, इसलिए हरा रंग आदि ब्रह्मा जगदम्बा का प्रतीक है। ठीक है, जिसका हमने वो चेहरा देखा था स्त्री के रूप में, अभी ब्रह्म बाबा उनके द्वारा ही कार्य संपन्न करते हैं। राइट, तो वो उनकी उनको शरीरधारी के रूप में या वस्त्र के रूप में यहाँ इंडिकेट किया है। ठीक है, और दूसरा रंग है जैसे स्थापना, विनाश और पालना। ठीक है, तो दूसरा केसरिया रंग है, लाल रंग भी कहते हैं, ये क्रांति का प्रतीक है, क्रांति। ठीक है, यहाँ स्थूल हिंसा की बात नहीं है। ठीक है, तो सारे संसार में जो अज्ञान है उसका खात्मा करने के लिए जो ज्ञान की क्रांति लेके आते हैं, ठीक है, उसका प्रतीक है। ठीक है, ब्रह्म कुमारी में भी ये गीत बनाया हुआ है कि गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। ठीक है, इसलिए इनको जैसे शमन करता है, नेगेटिविटी का, असुरियत का खात्मा करता है और शांति स्थापन करते हैं, क्रांति अंत करते हैं। कि शांति देवा भी इसलिए उनको कहते हैं कि जो परम धाम को ज्ञान प्रकाश से अपने अंदर उतार लेते हैं, तो सारा संसार प्रकाशित लाल लाइट के समान लिंगाकार हो जाता है। सब लोग बुद्धि से उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, ज्ञान और योग से क्रांति लेके आते हैं, कि इसलिए लाल रंग दिखा है। तो तीसरा कलर है। ठीक है, तो तीसरा कलर कौन सा है, व्हाइट कलर। तो सफेद कलर किसका प्रतीक है, पवित्रता का। ठीक है, जो अभी विष्णु के द्वारा हम नई दुनिया में ही वो स्वर्ग का अनुभव करेंगे, जो देव आत्मा है वो पलेगी, अनुभव करेंगे, और उनको देखकर बाकी की दुनियाएं भी
वो वाइब्रेशन का अनुभव करेंगे कि इस धरती पर ही स्वर्ग आ गया। ठीक है, तो विष्णु है पवित्रता का प्रतीक। ठीक है, तो ये तीनों रंग तीन चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र की यादगार है। ठीक है, जो मिलकर एक हो जाएंगे और इस कलयुगी नारकीय दुनिया का खात्मा कर विजयी विश्व अर्थात हेवन स्वरूप स्वर्णम दुनिया का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो यह स्थूल फ्लेग की बात नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, आगे की सीरीज के लिए बेस्ट ऑफ लक। कोर्स फिनिश करके फिर मुरली सुनना स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बुद्धि में आता जाएगा, कमजोर या सब चली जाएगी। ठीक है, भगवान की याद से। ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नए विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या राजयोग का श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएं और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।